अब हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने हल की है, उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल किया। अब हमारे पास ये जो अलजेब्रिक इक्वेशंस आए हुए हैं जिसमें आपको फ्रिक्शन में भी वैल्यूज नजर आ रही है। अब इसमें भी हम कोई एलसीएम नहीं लेंगे, कोई हल नहीं करेंगे। जरा आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर 2x + 3x + 1 और इसी का रेसिप्रोकल है, देखो x + 1 2x + 3, ये है हमारे पास। सही, तो हम इनमें से किसी एक को y के बराबर सपोज कर लेंगे, फिर उसी को उल्टा मतलब उसका रेसिप्रोकल निकाल के यहाँ पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने किया, सपोज किया कि आपके पास y बराबर है 2x + 3/x + 1, आपने ये सपोज किया लेफ्ट। सही है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालता हूं, क्या निकालता हूं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा और ये भी उलट जाएंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर यानी x + 1/2x + 3 हो जाएगा। तो आप जरा गौर से देखिए, आपने जब y का रेसिप्रोकल निकाला, सही है, तो ये सामने वैल्यू का जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया? डिनोमिनेटर। सही है। तो अब यहां देखें, ये तो y के बराबर हो गया और ये वाली वैल्यू 1/y के बराबर होगी। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? y + 6 ब्रैकेट में आपके पास 1/y = 7 आ। समझ में आ गई बात? अब आपके पास ये 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? y + 6 1 6/y = 7। सही। अब आपने गौर से देखें, आपके पास y के अपॉन में, क्योंकि अपॉन में यहाँ y आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो आपने क्या लिया? एलसीएम आपने ले लिया, y का एलसीएम ले लिया। y का एलसीएम ले लोगे तो y से मल्टीप्लाई होकर y² प्लस y से y कैंसिल 6 = 7 आ। ये y यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है पूरी रकम, ये यहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? आपके पास आ जाएगा y + 6 = 7y। ये प्लस हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आपके पास y² + 6 - 7y = 0 या y² - 7y + 6 = 0। अब ये रकम आपके पास आ गई। सही। अब अगर आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 6 1 6 बन जाएगा, तो उसके फैक्टर में 7 नहीं आएगा आपके पास। तो आपने क्या किया? दूसरी शॉर्ट ट्रिक में y² को इसी तरह लिखा माइनस, अगर मैं इसको -6y और प्लस y लिखता हूं, यहां पे मेरे पास +6 = 0। तो देखें 6 1 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहां पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, क्योंकि गलती हो गई, क्योंकि -6 और -y कितने होते हैं? -7। मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया और माइनस माइनस प्लस दोनों कंडीशन बराबर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल? इन दोनों में अगर आप और से देखें तो y को कॉमन आप ले लें, y कॉमन ले लेंगे तो y -6, इन दोनों में कुछ नहीं, -1 कॉमन ले लेंगे तो y -6 = 0। तो y की एक रकम -6 = 0 आई और दूसरी रकम y -1 = 0 आ गई। 6 इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो y की रकम क्या हो गई आपके पास? 6 आ गई प्लस की, और यहां पर y की रकम 1 आ गई। अब y तो आपने इसके बराबर सपोज किया था, अभी तो 1/y की कीमत नहीं रखी, y किसके बराबर सपोज किया था? 2x + 3/x + y। तो इस y की जगह आप क्या पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू। सही, और x की कीमत हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या था? y की रकम 2x + 3/x + 1 = 6, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 3 = 6, x + 1 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 3 = 6 1 6x 6 1 6। ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, या 3 जो है 6 के पास चला जाएगा, 6y इसके पास आ जाएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। जैसे अब आपने 6 को यहां भेजा तो ये -6 + 3 हो गया और 6x - 2x हो गया, क्योंकि ये प्लस में था उधर माइनस में। x की रकम क्या है? इसको यूं भी लिख सकते हैं, 6 में से 2 निकला, क्या बचा? 4x, -6 में से +3 निकला आपके पास -3, तो x की रकम क्या आ गई आपके पास? -3/4। सही है। और इसी तरीके से यहां पर आपने 2x + 3/x + 1 रखा,
इज इक्वल टू 1, ये से मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 2x माइनस x और 1 माइनस 3, तो x की अगली रकम आ गई आपके पास -2। समझ में आया यहां तक? सही है। तो इसी तरीके से हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड करके x की वैल्यू दोनों की निकाली। लेकिन एक फर्क आपने देखा होगा, इस सवाल में x की एक वैल्यू है, पिछले सवाल में इसमें अगर आपने देखा था तो x की रकम प्लस माइनस में थी, यानी 4 वैल्यू है। तो इसका मतलब यह है कि जो पावर होगी उतने उसके आंसर होंगे। ये बात अपने जहन में बिठा, क्योंकि इस सवाल का जवाब क्या आया था, अगर आपको याद है, इसका सॉल्यूशन सेट बना था +-3 और प्लस आयोटा, इस तरह का बना। सही। अब देखो 1 2 3 4 जवाब आता, लेकिन यहां पर पावर 1 के बराबर होती है, यानी कि पावर क्या बनी थी हमारे पास, स्क्वायर पावर। तो कितने आंसर आ गए इसके, 1 2 आंसर। तो समझ में आया यहां तक बात? क्लियर। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करें। अब जरा देखो बेटा, ये सवाल है आपके पास, सही है, वही सेम टू सेम इस सवाल की तरह, सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे कोई इसके ऊपर पावर नहीं थी, यहाँ पे अंडर रूट है। सही है। सब्स्टिट्यूशन उसी तरीके से आपने करना है। लेट सपोज किया आपने कि y बराबर है, ये दोनों सेम है, 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, सही है, रेसिप्रोकल ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1। सही। अब आपने वैल्यू वही पुट कर दी, तो आपके पास क्या बना, अंडर रूट के साथ है, क्योंकि हमें फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। सही है। अगर अंडर रूट के साथ नहीं लोगे तो यहाँ पे y की कीमत का आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। सही। तो आपने ये ले लिया, आपके पास अब क्या जवाब आया, y स्क्वायर, या y ले लिया आपने, सिंपल सा। सही है। प्लस 6 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5। वही हल किया आपने, y प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 5। इसके अपॉन में कीमत 1 है, डायरेक्ट आप एलसीएम ले लेंगे, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5। अगली इक्वेशन आपके पास बनी y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5y। 5y इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बनी y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट भी इस 5y को इधर माइनस में ले सकते। अब आप गौर से देखें, अगर 5 को मैं 3 और 2 में ब्रेक कर दूं तो 6 बन जाएगा ना हमारे पास, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। y स्क्वायर माइनस 3y प्लस माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 और -2 और -3 -5 दोनों में कॉमन अगर आप गौर से देखें तो आपके पास y कॉमन है, तो क्या बचेगा y माइनस 3। और यहां पर अगर आप कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 आपने कॉमन लिया, आपके पास आंसर आया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो रकम आ गई, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की एक रकम आ गई +3 और y की दूसरी रकम आ गई। समझ आई बात यहां तक? अब आप गौर से देखें, आपके पास y की ये रकम, y किसके बराबर सपोज किया था, अंडर रूट 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 के बराबर। तो आपने वही रकमें रखनी, यानी कि y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 वाली रकम आ गई। सही। और दूसरा क्या है आपके पास, 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इज इक्वल टू। अब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे, यहां पर भी स्क्वायर कर लो और यहां पर भी स्क्वायर कर लो, इसी तरह यहां पर भी स्क्वायर कर लो और यहां पर भी स्क्वायर कर लो, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। स्क्वायर से रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4।
सही है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² प्लस 1, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² प्लस 1। 9 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9x² और प्लस 9। 9x² इधर आप भेज दो या उस तरफ भेज दो, एक ही बात है, 9 इधर आ गया, तो 2x² माइनस 9x² इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये रह गया माइनस 7x² इज इक्वल टू 8, और यहां पर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x² प्लस 4, इधर आ गया तो आपके पास क्या है 2x² माइनस 4x² इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो माइनस 2x² इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास यहां तक आंसर। तो आपके पास यहां तक मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं, आपके पास क्या है माइनस 7x² इज इक्वल टू 8, ये माइनस 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो आपके पास क्या आएगा x² इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 7 प्लस माइनस माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 7x, माइनस 7 पूरा जाएगा डिवाइड, वो इस कंडीशन में या माइनस है तो वहां प्लस, तो आपके पास आएगा x² इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 7, स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 7 माइनस। जब भी रूट में माइनस आता है तो x की कीमत क्या लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 7 आयोटा, सही है एक रकम। दूसरी क्या थी आपके पास माइनस 2x² इज इक्वल टू 3, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x² इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, x की कीमत आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, जो कि x बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 आयोटा। तो ये आपके पास इसके आंसर आ गए, x की 2 रकमें आ गई, 4 वैल्यूज आ गई और x की 4 वैल्यूज आ गई। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8.3 के शुरू के 1 से लेकर 5 तक सवाल को सॉल्व किया। एक सवाल बीच में जो दूसरा था वो आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, उसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।